ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं को स्वागत करती हूँ। आज मैं ये बताऊंगी आप सबको, अगर कोई गुस्सा करे तो क्या करें, कोई अगर हम पे गुस्सा करे तो क्या करें, कैसे संभाले अपने आप को। क्योंकि देखो, गुस्सा कोई बता के तो आएगा ही नहीं, और सामने वाली आत्मा भी आपको बता के कोई गुस्सा नहीं करेगी, या आपको भी गुस्सा आएगा तो आपको भी नहीं बताएगा कि मैं आ रहा हूँ। अब कभी कभी हमसे ऐसी गलती हो जाती है कि हम किसी को कुछ कह बैठते हैं तो सामने वाली आत्मा हम पे गुस्सा करने लगती है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है अनजाने में या जान के हमसे गलती हो जाती है। ऐसे ही बहुत से छोटे छोटे बहुत से कारण हो सकते हैं, उसको आप अपने ढंग से समझ सकते हो। तो अगर सामने वाली आत्मा हम पे गुस्सा कर रही हो तो हम क्या करें, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगी। देखो, अगर सामने वाली आत्मा आप पे गुस्सा कर रही है तो आपको अपने मन को शांत रखना है तो थोड़ा सा मुश्किल लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अपने मन को शांत नहीं करोगे तो गुस्सा भी बढ़ता जाएगा और बात भी बढ़ती जाएगी। उससे क्या होगा, आपका मन बहुत परेशान होगा, फिर रिश्तों में भी दरार पड़ जाएगी। पहली बात तो ये कहूंगी कि अपने मन को शांत रखे, ड्रामा देखे। अगर कोई आत्मा आपके ऊपर गुस्सा कर रही है बिन कारण के या कारण के, तो आप उसको ड्रामा देखो, और अगर आपकी गलती है तो उसको स्वीकार करो। देखो, अगर हम उस गलती को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम ही पछताएंगे फिर, क्योंकि हमारा मन कहीं ना कहीं हमारा मन अपने को गवाही नहीं देने का, क्योंकि हमें पता है कि हमने गलत करा है। कहीं ना कहीं हम अपने को झूठ की दीवार के पीछे छिपाएंगे, और जितना छिपाओगे आप उतने ही परेशान रहोगे। और देखो, अगर आप पे कोई गुस्सा करता है और आपकी गलती है तो उसको सुधारो और उसको स्वीकार करो, क्योंकि जब हम अपनी गलती को अंदर से स्वीकार कर लेते हैं फिर उस सामने वाली आत्मा का गुस्सा हमें बुरा नहीं लगने का, क्योंकि हमें पता है कि गलती हमारी है। अगर फिर भी आपकी गलती ना हो और कोई आप पे गुस्सा कर रहा है तो क्या करें। लेकिन हमारी गलती भी ना हो और कोई सामने वाला हमें गुस्सा कर रहा हो, कोई बात कह रहा हो, तो मन फिर बहुत परेशान होता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि एक जवाब अगर सामने वाली आत्मा ने दिया गुस्से में तो 2 जवाब हमारा भी मन करता है देने का। लेकिन ऐसा कभी मत करें। देखो, फिर आप में और उनमें फर्क ही क्या रह जाएगा। आप कर रहे हो कि हमारा गुस्सा शांत हो जाए, लेकिन उधर से एक जवाब आ रहा है, आप 2 जवाब दे रहे हो। तो देखो फिर, और आपने सुना भी होगा कि रिश्तों में कोई झुकना बुरी बात नहीं होती, सूरज भी ढल जाता है चांद के लिए। तो देखो, हम तो इंसान हैं, रिश्ते बचाने के लिए झुक सकते हैं। झुकना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन आप सब बाबा के ज्ञान को लेके चलोगे तो कोई मुश्किल नहीं है। देखो, सबको आत्मा देखो, बाबा का ज्ञान बुद्धि में रखो कि ये एक चक्र चल रहा है, ये एक ड्रामा है। ये जो ड्रामा 5000 वर्ष पहले चला था वही ड्रामा फिर चल रहा है और आगे फिर चलेगा, क्योंकि ये साइकिल चक्र ऐसे ही चलता रहता है। साइकिल की तरह ही ये चक्र चलता रहता है। तो इन चीजों से तो हम बच नहीं पाएंगे, लेकिन अपने को खुश रखने के लिए हम अपने को बदल सकते हैं। देखो, सामने वाले को तो नहीं समझा सकते हम, अगर वो गुस्सा कर रहा है, लेकिन हम उसको कह सकते हैं कि ऐसी बात नहीं है, ये गलती नहीं है। तो हम सामने वाली आत्मा को समझा सकते हैं। अब वो समझे या ना समझे वो उसका काम है, लेकिन हमें तो परमात्मा का ज्ञान मिला, हम तो अपने मन को समझा सकते हैं, हम शांत हो सकते हैं, अपने मन को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। देखो, अगर कोई गुस्सा कर रहा हो तो या तो उधर से हट जाओ, क्योंकि आप खड़े रहोगे तो बातें बढ़ती है। देखो, अगर आप खड़े रहोगे वहां पे तो वो और बोलेगा और गुस्सा आएगा उसको, और आपको भी गुस्सा आ सकता है, आपके मुंह से भी कुछ निकल सकता है। तो क्यों ना उधर से हट जाओ। वो अकेला कब तक बोलेगा, आपको देखेगा तो वो बोलता ही रहेगा। तो उधर से हट जाओ, मन में यही मैसेज दो कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जब ये मैसेज दोगे आप अपने को, जो वो आपको गुस्सा आएगा ना वो आपके अंदर नहीं जाएगा और आपको भी नहीं आने का। देखो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांति के सागर की संतान हूँ। जब हम इस सोमान को बोलेंगे तो हमें एकदम बाप की स्मृति आएगी, नहीं मैं गुस्सा क्यों करूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, क्योंकि प्रेम स्वरूप मेरा पिता है। तो देखो, फिर हमें ये स्मृति आएगी तो हमें ऑटोमेटिक गुस्सा हमारा शांत होता चला जाएगा। देखो,
मन को शांत रखने के लिए योग करो, बाबा की बिंदी में स्थित रहो और सब आत्माओं को दुआएं दो। देखो, चाहे आप पे कोई गुस्सा कर रही है या कर रहा है, सबको दुआएं दो। देखो, जब आप ऐसा सोचोगे तो पॉजिटिव वाइब्रेशन वहां तक पहुंचेंगे, कहीं ना कहीं फिर वो भी अपने आप को बदल पाएंगे। तो क्यों ना हम आज ही से अपने को शांत करना सीखे। कोई हम पे गुस्सा करे तो देखो, गुस्सा ही एक ऐसी चीज है जो कभी बता के नहीं आता। चाहे कोई सामने वाली आत्मा गुस्सा हम पे कर रही हो, चाहे हम किसी पे गुस्सा कर रहे हो, तो यही कहूंगी कि आप अपने को हर परिस्थिति में शांत रखें, अपने मन को, गुस्से को अपने काबू में रखें। देखो, जब हमारा मन काबू में होगा ना, तो ये गुस्सा तो ऑटोमेटिक ही काबू में हो जाएगा। और मन को काबू करने के लिए हमें मुरली सुननी है और मुरली का मंथन करना है। फिर देखना कि आपका मन शांत होता रहेगा, आपका मन आपके कंट्रोल में हो जाएगा। इन 3 बातों को याद रखना, अपने को हर परिस्थिति में शांत रखना, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इस सम्मान में स्थित रहना, और बाबा मेरे साथ है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, और मुझे सबको हंसाना है, मुझे सब आत्माओं को खुश रखना है। और तीसरी बात ये कि सबको आत्मा देखना है। धीरे धीरे आप अपने मन को शांत करना सीख जाओगे। जब सामने वाली आत्मा आपको कोई गुस्सा करे तो आप अपने मन को शांत करना सीख जाओगे। मेरा इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि आपको जब कोई गुस्सा करे तो आप अपने मन को कैसे शांत करें। तो कमेंट में लिखिए दीदी कि हाँ, अपने मन को हम शांत रखेंगे। तो ठीक है, चलती हूँ, फिर कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।